आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की क्लास की बात कर रहे हैं। और छोटे बच्चों की क्लास का मतलब कि जिनके भी बच्चे नर्सरी में हैं, पहले वो सुन लीजिए ध्यान से। जिनके भी बच्चे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, यहां पे तो देखिए देखिए बुक्स ऑफ नर्सरी यहां लिखा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। और देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने फिगर निकाला है, ये किताब है, ये बुक्स का फिगर है जिसका नाम आप देखिएगा कलर क्रिएशन है। आप सबसे पहले मेरे तमाम जितने भी वैसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे एकदम नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, तो नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए जो बुक्स है, टोटल इसमें 7 बुक हैं। टोटल कितने बुक हैं नर्सरी क्लास में? 7 बुक हैं। तो 7 बुक आप देख लीजिए कौन कौन है, उस पर बात करते हैं। देखिए जो यहां पे अभी फिगर लगा हुआ है, जो फिगर आप यहां पे देख रहे हैं, वो फिगर देखिए ये किताब का है। आपके बीच में रहा ये किताब नर्सरी क्लास का है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों को कलर करना होता है। ये किताब आपको प्रतिदिन नहीं भेजना है। ये बुक्स सिर्फ फ्राइडे को और सैटरडे को बच्चा लेकर के आएगा। बाकी जो 6 किताब है नर्सरी में, तो 6 के 6 किताब आपको आएंगे। टोटल मैंने कहा कि 7 बुक हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक कलर वाला बुक मैंने हटाया, लाइए 7 बुक। तो ये कब लाना है? फ्राइडे और सैटरडे को। उसका काम वही होगा, 1 घंटे का काम है, पूरे साल भर का वो चीज है। इसके बाद आप देखेंगे, अगर हम लोग यहां पर जो किताब यहां पे रहेगा वो धराइएगा, हमको हाथ में पकड़ा दीजिएगा। अब यहां से जैसे ही हम लोग ऊपर जाइएगा, तो आप देखिए कलर के बाद एक दूसरी किताब यहां पर आ जाती है, ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है 50-50 रैम्स और बालगीत है। आप इस किताब को बड़ा गौर से देखेंगे, इसमें बच्चे जो हैं से कम 17 पोएम इंग्लिश का और 17 पोएम हिंदी में वो याद करेंगे, और बढ़िया से याद करेंगे। बड़ा प्यारा प्यारा एकदम इसमें है। और बच्चों के लिए एकदम नर्सरी क्लास का मतलब समझते हैं ना, जिसमें बच्चा 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, यही तो बच्चा होगा जी। और जब वो बच्चा आपका ये सब पोएम करता है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इस तरह का जो पोएम पढ़ता है, ए फॉर एप्पल राउंड एंड स्वीट रेड रेड एप्पल सो गुड टू ईट, इस तरह से जब वो कविता पढ़ेगा ना तो मजा आता है। और इसके लिए सबके लिए अलग अलग टीचर हैं, सारे टीचर्स हैं, करीब करीब आपके मैंने स्कूलों में 16 से 17 टीचर्स हैं जो आपके बच्चों के लिए हैं। तो ये किताब तो पर डे आप स्कूल में भी और घर पे भी रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद भी आप देखिए ये लाना है, प्रत्येक दिन लाना है। आप मेरी बात समझिए, नर्सरी क्लास के बच्चे लिखेंगे थोड़ा कम, ज्यादातर रैम्स वाली चीज को ज्यादा ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2 किताब के बारे में मैंने वर्णन किया कि कब और कैसे। एक शब्द है, देखिए अक्षर रचना। देखिए एक किताब है अक्षर रचना की। देखिए तमाम गार्जियंस इस बात को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो अक्षर रचना जो बुक है, इस बुक में आपको क्या करना है, वो किताब यहां से कट गया। इस बुक में आपको क्या करना है कि ये बुक में आप लोगों के बच्चों को कैसे लिखना है। जैसे देखिए अ फॉर अनार यहां पे दिया हुआ है, लेकिन इस अ को ये 4 लाइन पे कैसे हम लोगों को लिखना है, ये इसमें समझाया गया है। स्कूल्स में तो इसको पढ़ाए जाएंगे, स्कूल्स में इसको बनाए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये जो बुक है, आप इसका अभ्यास पेंसिल से, कैसे? पेंसिल से, चूंकि गलत होने के बाद वो उसको क्या कर सके, है ना, रबर से, है ना, उसको क्लीन कर सके और फिर से बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिख सके। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये किताब पर डे हमारे पास स्कूल के टीचर्स के पास आने चाहिए। ये आपकी तीसरी बुक है जो नर्सरी क्लास के बच्चा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज और ध्यान देना है, आप बिल्कुल नर्सरी क्लास में जितने भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप अकबकाहट की तरह नहीं रखिएगा
चूंकि आप पढ़िएगा तो सर ये तो अ आ ई उ ज ज है ना, क ख ग ये सब लिखा हुआ है सर, आपके लिए ना आसान है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये 1 साल का ही कोर्स है इसका, 1 साल में इसकी पढ़ाई होगी और आप उसको, उसके लिए ये हार्ड बुक है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि इसको एक के दिन में सब सिखा दीजिएगा, नहीं, इसको बहुत अच्छा से राइटिंग करवाते हुए एक एक शब्द को लिखना पड़ेगा। तो ये आप देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद अगर आप चौथी किताब की चर्चा कीजिएगा तो एक आपको हमने दिया है यहां पर, कैपिटल लेटर की किताब है। देखिए, कैपिटल लेटर की किताब है और इस कैपिटल लेटर में बच्चों को, लेटर 2 तरह के होते हैं इंग्लिश में, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। कर्सिव वगैरह से ये सब तो यूकेजी का चीज है, अभी आप नर्सरी का समझ रहे हैं तो नर्सरी का ही समझिए। आप जो है इस टेबल में देखिएगा कैसे बच्चों से काम करवाना है, तो देखिए एकदम बताया हुआ है बहुत आसानी तरीके से। तो ये सब में समय देना है, ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटा में सब लिख देना है, नहीं। उसको एक बच्चा को इस तरह से तैयार करने में अगर 5 लेटर को 5 बार लिखेगा, इसको दोहराएगा, तो कम से कम उसको आधा घंटा से 45 मिनट का समय चाहिए। और जब तक वो बच्चा सही से नहीं लिख ले तब तक आगे उसको बढ़ाने की जरूरत अभी नहीं है। ये नहीं कि मेरा लाइन पार रहा है, लाइन खींच रहा है और फिर भी आप उसको बिना देखे हुए ओके कर दे रहे, नहीं, उसको सीधा करना होगा। उसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेगा तो अगर गलत हुआ तो रबर से उसको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। और जब तक कि वो सीधा ना कर ले तो वो आपका ये चलेगा। ये बहुत आसान नहीं है बच्चों के लिए, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए आसान बुक्स नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अकबकाने से कुछ नहीं होगा, एकदम बारी बारी से काम कर, प्रतिदिन ये बच्चा को लाना है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हमने दिया है नंबर 1 to 100। देखिए 1 to 100 जो बुक है, 1 से 100 तक के बच्चे बहुत आसानी से लिख लेते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, इसके लिए बुक भी है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेकर के बच्चे 100 तो लिखते हैं, लेकिन अगर बीच में पूछ दीजिए कि 23 कैसे लिखा जाएगा तो वो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। पूछ दीजिए कि 39 कैसे लिखा जाएगा तो वो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1 से 100 तक की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन बच्चा जो है से उस नंबर को, है ना, या उस डिजिट को पहचान ले कि 9 ऐसे लिखा जाता है, 7 ऐसे लिखा जाता है, 17 इसको बोलते हैं। आज के डेट में ना आप देखिएगा 70 और 17 यही में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। 30 और 13 आप गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। 13 मीन्स 13 कि 30 लिखे, पता नहीं चलता है आपको, है ना। 40 और 14 इसमें आप लोग गड़बड़ हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग गड़बड़ा जाते हैं। बच्चा तो बच्चा है कि नहीं है? तो इस बात की जानकारी उसको बहुत अच्छे से देना है ना। 13 मीन्स 13 और 30 मीन्स 30, 14 मीन्स 14 और 40 मीन्स 40, 15 मीन्स इन जब लगा दिए, एन लगा रहे हैं तो 15, अब 50 खाली बोल रहे हैं तो 50, 16 बोल रहे हैं तो 16 और 60 बोल रहे हैं तो 60। ये सब बातें बच्चों को आज से ही क्लियर करना है, ये प्रतिदिन लाना है ना। ये 5वीं किताब थी। इसके बाद जब आप देखेंगे आगे तो देखिए कितना बढ़िया बुक्स है, सुगम हिंदी, अक्षर परिचय, मजा वाली किताब है बच्चों के लिए। तो अमृत है ये अमृत जिसको कहते हैं ना, अमृत, वो बुक है ये अक्षर परिचय। अक्षर परिचय का मतलब उसको किताब में उसको कलम और कॉपी नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना क्या है, अ आ अक्षर एक टुकड़ा उसका पढ़ना। जैसे कलम, तो कलम में 3 अक्षर है, क ल म, तो उसको सिर्फ जानना है क ल म, ये नहीं पढ़ा देना है कलाम, नहीं, जो है वो ही रहेगा, वो एलकेजी में पढ़ना है। उसको बोलेंगे अक्षर रचना नहीं, उसको बोलेंगे फिर हम लोग शब्द। और यूकेजी में पढ़ना है वाक्य,
अक्षर शब्द सबका क्लास न है। ऐसे ही थोड़ी है कि सर जी फलना में कर बुझा रहा है, ये नहीं, थोड़ा समय भी दीजिए। वो वाला लाइट बंद कर दीजिए, उधर से सेकंड है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। तो ये सब किताब जो है प्रतिदिन बच्चा ले आएगा, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं तमाम गार्जियंस इस बात को बढ़िया से सुन लीजिए। मैं आज आपके लिए ही आया हूं। और इसके बाद जो अंतिम किताब है उसमें देखिए क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट बोले तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इतनी सुंदर फिगर बनाई गई है कि बच्चा नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, देखिए थोड़ा सा किताब यहां पे फट गई है, खैर कोई बात नहीं। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और उसके लिए ना, आपके लिए तो ये आसान है भैया, लेकिन उस बच्चे के लिए ना बहुत टफ चीज है ना। ये बच्चा अगर इतना सीख जाता है ना तो बच्चा आपका नर्सरी में A1 है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी तो हम है है ना, तो उसमें चिंता काहे करते, धैर्य रखिए ना, है ना। बच्चा को विद्यालय में एडमिशन करा देने के बाद आप सोचिए कि कल ही स्वामी विवेकानंद हो जाए, तो ऐसा हुआ है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा एकदम धैर्य से एकदम बेस को ना इतना बढ़िया से एकदम तैयार करना है ना कि बच्चा आपका इमारत खड़ा कर सके। ये सबसे जरूरी है। आपका सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग में तेज हो जाए वो अच्छी बात नहीं है, एक एक चीज में तेज होना बहुत जरूरी है। तो ये था मेरा नर्सरी क्लास का चीज। और 7 बुक में आपको जो है फ्राइडे और सैटरडे को एक बुक, 7 बुक लाना है। बाकी दिन जो है 6 ही बुक लाना है। बाकी दिन कितना बुक लाना है, 6। और आपके विद्यालय में, आपके स्कूल्स में 6 घंटे 45 मिनट की पढ़ाई जाती है। तो बताइए 45 मिनट की एक घंटी अगर होगी तो 6 घंटे में कितनी ज्यादा पढ़ाई होती होगी, आप खुद से अंदाज लगा सकते हैं। और यही नहीं, एक बात और जान लीजिए, आप राइटिंग की कॉपी बहुत बेहतरीन रखिए, ताकि उसमें अगर हम लोग देते हैं राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, जिसको कहते हैं देहात शब्द में लिखना वाला कॉपी, राइटिंग कॉपी, वो जरूर से जरूर बच्चों को राइटिंग करवाइए। 3 राइटिंग की कॉपी आपको मिलती होगी, एक हिंदी राइटिंग की, एक इंग्लिश राइटिंग की और एक टेबल। ये तीनों आपको रखना ही होगा। बस इतना ही कीजिए, नर्सरी में बच्चा आपका फिट हो जाएगा। अच्छा लगा मेरी बात को तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को धन्यवाद। और कहीं भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना तो आप धड़ाक से नंबर पर फोन कर दीजिएगा। एक एक बच्चे की हम लोग परेशानी दूर करेंगे। गार्जियन को संतुष्ट नहीं करेंगे तो फायदा क्या पढ़ाने के लिए जी, है कि नहीं। तो सब कोई को संतुष्ट रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।